सभी विद्यार्थी ध्यान दें। ये आपके सामने जो चैप्टर दिखाई दे रहा है ये बायोलॉजी चैप्टर का है, पोषण एवं शोषण, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण एवं शोषण के बारे में, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर जो है मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आइए हम इसका VVI बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, जो कि एकदम डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों का अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों का अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण जो है आप सभी को मालूम है, पोषण दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। ठीक है, फंजाई में किस प्रकार की पोषण होता है? जो डबल टिक कर रहे हैं वो एकदम VVI है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योर 100% आ सकता है अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सभी कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें और समझने की कोशिश करते रहें और याद करते रहें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल कहाँ? ये फंजाई में किस प्रकार की पोषण होता है? तब परपोषी विधि। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल कहाँ है? तो पत्तियों के मेसोफिल पेरेन्काइमा में है। ठीक है, पेरेन्काइमा होता है पत्तियों के मेसोफिल पेरेन्काइमा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है? तो अमीबा कूटपादों की सहायता से भोजन करता है, कूटपादों की सहायता से भोजन करता है अमीबा। ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है? तो कूटपादों की सहायता से भोजन करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास हापर का मुख्यांग किस प्रकार का होता है? तो ग्रास हापर का मुख्यांग किस प्रकार का होता है? तो कर्तन तथा चरवन मुखांग। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लेकिन आपको अच्छी तरह से ये याद कर लेना है ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप अच्छी तरह से लिख पाए। ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन के लिए है। ये बायोलॉजी चैप्टर का है, साइंस बायोलॉजी चैप्टर, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, साइंस बायोलॉजी बुक का है। ठीक है, चैप्टर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। टिड्डे के पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखे, फोरगेट, मिडगेट, हिडगेट। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? अमीबा, देखिए अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो खाद्यान्नी में होती है। किसमें होती है? खाद्यान्नी में होती है। अब ये पौधों का उत्पादक क्यों कहते हैं? पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? अब देखिए मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो आइए इधर दिखाते हैं। पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन वो क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमाशय में कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? तो भोजन का अवशोषण अमाशय तथा छोटी आंत में होता है। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, VVI एकदम, मतलब भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण अमाशय तथा छोटी आंत में होता है। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए, ये भी मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक तो एग्जाम में आता ही आता है 100%। ठीक है, RUDP का विस्तृत रूप लिखिए। तो राइबुलोज डाइफास्फेट, राइबुलोज डाइफास्फेट। ठीक है, और NADP का विस्तृत रूप NADP का विस्तृत रूप लिखिए। तो निकोटिनेमाइड एंडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, वीडियो को। आहार नाल के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में। ठीक है, अब आइए, मृतपोषी किसे कहते हैं? तो मृतपोषी अपना भोजन मृत और सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतपोषी कहते हैं। मतलब मृतपोषी मतलब अपना भोजन जो है मृत और सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे मृतपोषी कहते हैं। मतलब सड़े गले पदार्थों से जो ग्रहण करते हैं उन्हीं को मृतपोषी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन लाइनर आंसर, मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। भाषा दीजिए। भोजन वे क्रिया है जिनकी सहायता से जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके उपयोग में लाता है, जिनमें से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दो चरण निम्नलिखित में एक नंबर में है प्रकाशिक अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो पॉइंट है, अप्रकाशित अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यक नहीं होती। ठीक है, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो पहला है परिवर्तनीय कारक, जो दूसरा है आंतरिक कारक। तो परिवर्तन कारक प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान। दूसरा है आंतरिक कारक यानी पत्ती की रचना, पत्ती की आयु, क्लोरोफिल की मात्रा। शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषा लिखिए। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए, शाकाहारी ऐसी जीव जंतु जो भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर निर्भर करता है उसे शाकाहारी कहलाता है। और पूछे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि शाकाहारी में मांसाहारी में डिफरेंस बताइए यानी अंतर बताइए। तो आप पहले लिखिएगा, ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, टिड्डा आदि। और मांसाहारी ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, जैसे मेढक, बाज, चीता आदि। मतलब मांसाहारी उसे कहते हैं वैसे जो दूसरों के जीव को दूसरे जीव को मार कर खा लेते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, बाज हो गया, चीता हो गया आदि। ठीक है, एवं अग्नाशय के क्या क्या कार्य है? यकृत के कार्य, यह पित्त का स्राव करती है और आंत के भीतर के pH के क्षारीय बना देता है। यह रुधिर संबंधी कार्य भी करता है, जैसे भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करता है। अग्नाशय के कार्य, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागन का स्रोत होता है, जो भोजन के शर्करा को नियंत्रित करते हैं। यदि किसी कारण से इंसुलिन का स्रोत कम होता है तो व्यक्ति का मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होता है, जिसका ट्रिप्सिन प्रोटीन और एमाइले स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है,
तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये देखिए मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर देखिए, जीवधारियों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? अब किस जीव के लिए भोजन किया, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही। तो देखिए, जीव को बनाने रखने के लिए सभी जीवधारियों को भोजन पोषण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित क्रिया भोजन द्वारा होती है। शरीर में निम्नलिखित के लिए टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रेक्षण के लिए, जनन क्षमता उत्पन्न करने के लिए। निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दीजिए। मृत जीव, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, थाइलाकाइड्स, ठीक है। तो मृत जीव यानी कि सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। ये मृत तथा सड़े हुए पदार्थ का भोजन करते हैं, जैसे गिद्ध। परजीवी माने कि पैरासाइट्स, ठीक है। परजीवी मतलब होता है पैरासाइट। ये अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मच्छर द्वारा हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में H2O और CO2 को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O। इस क्लोरोफिल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर C6 हो गया, 6 है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर H2 है, 12 है तो यहाँ पर H12, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। और O6 है, यानी कि O6 कैसे हो जाएगा, इस देखो लोग देख रहे हैं O6, और यहाँ पे O2 है, यहाँ पर भी O2 है, तो 2 2 है तो 1 2, तो 6H12 O6, ये ग्लूकोज का हो गया, और ये प्लस 6O2, ठीक है। ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, भी आई है मोस्ट, ये आप लिख कर सकते हैं। आइए, थाइलाकाइड्स में हरित लवण की लेमिनिन द्वारा बनाई गई थैलियों जैसी रचनाओं को थाइलाकाइड्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट थाइलाकाइड्स हरित लवण की लेमिनिन द्वारा बनाई गई थैलियों जैसी रचनाओं को थाइलाकाइड्स कहते हैं, ठीक है।